अब हम डीएनए में आज की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे। वैसे तो पूरी दुनिया में इस समय इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर होने और उसके टूटने की चर्चा हो रही है, और हम भी आपको बताएंगे कि सीज फायर टूटने की सबसे बड़ी वजह क्या रही। लेकिन उससे पहले हम आज की सबसे बड़ी खबर जो मोसाद की नई धमकी से जुड़ी है उसका विश्लेषण करेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के सैन्य अधिकारियों और सेना से जुड़े वैज्ञानिकों को धमकी दी है। इस धमकी में कहा गया है कि ईरान के टॉप कमांडर 12 घंटे के अंदर अपनी नौकरी छोड़ दें, वरना मोसाद उन्हें जान से मार देगा। धमकी में यह भी कहा गया था कि ईरान के इन अधिकारियों को अपनी नौकरी छोड़ने का सबूत भी मोसाद को भेजना होगा। यह ऐसी धमकी है जिसने सीज फायर के बाद भी ईरान में दहशत फैला दी है। ईरान की सेना में खौफ है क्योंकि मोसाद से आई चेतावनी हवा हवाई नहीं है। ईरान में अपने नेटवर्क और क्षमताओं का सबूत मोसाद पहले भी दे चुका है। इजराइल ईरान युद्ध में मोसाद का यह बही खाता भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए वो एक्सक्लूसिव फोन कॉल सुनना जरूरी है जो मोसाद की तरफ से ईरानी अधिकारियों को की गई। यह संदेश भले ही फारसी में था, लेकिन इन शब्दों का लहजा बताने के लिए काफी है कि ईरान को लेकर मोसाद के इरादे और इशारे क्या है। الو سردار سلام علیکم. داری؟ من از کشوری زنگ میزنم که 2 ساعت پیش سلامی، باقری و شمخانی رو فرستاد جهنم. الان برات تو هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پاتو بگیری با زن و بچت فرار کنی، وگرنه تو الان تو لیست مایی. इस फोन कॉल को सुनने के बाद शायद आपके अंदर भी सवाल उठ रहा होगा कि एक खुफिया एजेंसी दूसरे देश के बड़े सैन्य अधिकारियों को धमकी देने की जरूरत कैसे कर सकती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको वो जख्म देखने होंगे जो इस युद्ध के दौरान मोसाद ने ईरान को दिए हैं। सिर्फ 12 दिन में मोसाद ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े 10 वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया। इनमें से 10वां शिकार कथित युद्ध विराम से पहले किया गया था, जब मोसाद ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रजा सिद्दीकी को एक बम धमाके में निपटा दिया। इसके साथ ही साथ मोसाद ने अब तक ईरान की फौज के 10 बड़े सैन्य अधिकारियों को ढेर कर दिया, जिनमें से 2 सेना के चीफ थे और 2 ईरान की एलीट यूनिट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ थे। युद्ध के इन 12 दिनों में अगर वाकई खामनेई के ईरान को किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो मोसाद ही है। ईरान ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि मोसाद के जासूस उसकी धरती पर आजाद घूमते रहेंगे, सीरियल ब्लास्ट करेंगे और ईरान के अंदर से ही ईरानी फौज पर ड्रोन हमले करेंगे। मोसाद के ड्रोन ऑपरेशन को लेकर आज एक और खुलासा सामने आया, जब खुफिया एजेंसी से जुड़े एक रिटायर्ड अधिकारी ने ड्रोन ऑपरेशन का सबसे बड़ा सच मीडिया के सामने रखा। क्या है मोसाद के ड्रोन ऑपरेशन का यह सच, आपको भी बेहद गौर से और सुनना और समझना चाहिए। इस रिटायर्ड इंटेलिजेंस अफसर ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से इस ड्रोन ऑपरेशन की तैयारियां चल रही थी। चोरी छिपे मोसाद ने हजारों ड्रोन तस्करी के जरिए ईरान भेज दिए थे और 12 जून को इजराइल के हवाई हमले से ठीक पहले मोसाद के जासूस उन स्थानों पर पहुंच गए थे जहां ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे। इजरायली हवाई हमले को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया गया। जैसे ही ईरान के रडार सिस्टम ने इजरायली फाइटर जेट्स को पहचाना तो इन एयर डिफेंस सिस्टम में छिपी हुई लोकेशन से इसको निकाला गया और जैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम दिखे तो उनके ऊपर भारी विस्फोटकों से लैस ड्रोन दाग दिए गए, जिसकी वजह से आसमानी युद्ध में ईरान इजराइल की वायुसेना को चुनौती नहीं दे पाया। महंगे लड़ाकू विमानों को चारे की तरह इस्तेमाल करना यह एक बड़ा रिस्क है। शायद दुनिया की कोई एजेंसी ऐसा खतरा नहीं उठाती, लेकिन मोसाद ने यह रिस्क लिया और साबित करके दिखाया अगर जानकारी और योजना सटीक हो तो कोई भी जासूसी अभियान नाकाम नहीं हो सकता। अब ईरान के अधिकारियों को धमकी भेजकर मोसाद ने यह संकेत दिया है कि ईरान की लाख कोशिशों के बावजूद आज भी मोसाद का नेटवर्क वहां मौजूद है। अब हम आपको मोसाद के इतिहास का वो हिस्सा दिखाने जा रहे हैं जो आपको बताएगा अगर इजराइल ने हिम्मत दिखाई तो ईरान में आज अयतुल्ला और पॉलिटिकल पावर कभी एक साथ देखे और सुने नहीं जाते। आपको भी मोसाद के इतिहास का यह चैप्टर बेहद गौर से देखना चाहिए। अपनी किताब राइज एंड किल फर्स्ट में पत्रकार रोनेन बर्गमैन ने लिखा है, साल 1978 में आयतुल्ला खुमैनी फ्रांस में मौजूद थे, लेकिन ईरान के अंदर आयतुल्ला खुमैनी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तब ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहपुर बख्तियार ने मोसाद से मदद मांगी। बख्तियार चाहते थे कि मोसाद खुमैनी को फ्रांस में ही खत्म कर दे। इसके लिए बख्तियार ने ईरान की सीक्रेट एजेंसी से मदद की भी पेशकश की थी, लेकिन इजराइल की सरकार ने फ्रांस की धरती पर किसी खून खराबे से इनकार कर दिया।
जिसकी वजह से मोसाद ने खुमैनी पर हमला नहीं किया। आज भी मोसाद के रिटायर्ड अधिकारी मानते हैं 1978 में खुमैनी को छोड़ देना बहुत बड़ी गलती थी। आज खुमैनी को ईरान पहुंचने नहीं दिया जाता तो ना तो कट्टरपंथी किरदारों के हाथ में ताकत होती और ना ही इजराइल और ईरान के रिश्ते युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंचते।